पीता है ये मुझे नहीं पता, अब आप बताइए। हम पीते हैं। अस्सलामुअलैकुम। दोपहर पौन बजे। तो ये पौन बजे का टाइम है और मैं निकल रही हूँ घर से, क्योंकि आज मुझे लेने जाना है अपनी बेटी को स्कूल से। तो आज जो है, आज फ्राइडे है और हस्बैंड जो है वो घर पर नहीं है। तो आज मेरी ही ड्यूटी लगी थी बच्चों को स्कूल छोड़ना और लेकर आना, लेकिन मैंने आज बेटे को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे को जल्दी ही ऑफ हो जाता है, तो इस वजह से मैंने उनको नहीं भेजा था। लेकिन बेटी जो थी वो स्कूल गई थी, तो अब मैं लाजमी था उनको लेकर भी आना ही था। तो अब मैं जो थी लगभग पौन बजे मैं घर से निकली थी, तो यहाँ पर मैं आकर खड़ी हो गई, लेकिन अभी गेट ओपन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सारी मदर्स खड़ी हुई हैं, आपस में गॉसिप कर रही हैं और काफ़ी सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं, रिक्शा भी खड़ी हुई हैं। तो खैर मैंने अपनी बेटी को जब लिया लेकर, फिर हमने वापसी करी घर के लिए। फिर रिक्शा से ही मैं घर के लिए वापस हो गई थी रिक्शा लेकर। तो यहाँ पर अब हम जो है घर आ चुके हैं। घर आने के बाद सबसे पहले फिर मैंने जाकर छत पर में कपड़े ना मैंने सूखने के लिए डाले थे, तो वो उतार कर लेकर आई अपने बेटे को ले जाकर साथ में, और जो कपड़े धोए थे वो अलगनी पर डालकर आई हूँ कि वो सूख जाएंगे। तो फिर ये करने के बाद जल्दी जल्दी से, क्योंकि जुमे का दिन है, तो जल्दी से फिर मैंने पढ़ी जुमे की नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने पढ़ा पंसूरा, क्योंकि पंसूरे में मैं पंसूरे कैफ ज़रूर पढ़ती हूँ जुमे को लाजमी ही, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर हमने खाया खाना शाना, क्योंकि बेटी को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ो, फिर उसके बाद खाएंगे खाना। खाना खाने के बाद फिर हो गए बर्तन। और ये है हमारी शकरकंदी की खीर, जो कि अब मैं बैठकर खाऊंगी। ठंडी ठंडी है। अच्छा, आप लोग कहते होंगे मैं तरी मेरी अंगूठे में क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता कि क्या होगा। खैर, हमारी जो खीर है बहुत बढ़िया बनी है। आप लोग भी बनाना, अच्छी लगती है विंटर में। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय अदरक वाली। खीर खाइए ना, खीर थी ठंडी ठंडी, अंदर से ठंडी ठंडी हो गई। मैंने कहा चले अब चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद फिर एक से ही बर्तन जो है वॉश कर दूँगी। मेरा बेटा पूछ रहा है मम्मू आप दोपहर में चाय क्यों पीती हैं। अब बताओ कोई इसको कि हम चाय क्यों पीते हैं, कितनी ठंड हो रही है। को कौन रोज रोज चाय पीता है ये मुझे नहीं पता, अब आप बताइए। हम पीते हैं। यहाँ पर आपने मेरे बेटे की और मेरी जो गुफ्तगू थी वो सुन ली होगी। वो चाय के ऊपर मुझे क्या क्या मतलब कह रहे थे। तो यहाँ खैर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और अब चाय जो थी अदरक वाली चाय बनाई थी, और अब मज़े लेकर चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद ही अब सारे बर्तन जितने भी हैं सबको वॉश करके मैंने सिंक में ही उल्टा करके रख दिया था कि सारा पानी इनका निचड़ जाएगा। सिंक को मैंने साफ़ कर लिया था, ये मत सोचना कि गंदी सिंक में रखा है। फिर उसके बाद से जल्दी से मुझे 5-6 रोटियाँ जो भी बनानी थी शाम के लिए, वो रोटियाँ मैंने जल्दी जल्दी से बना ली थी, क्योंकि अब मुझे जाना था इसके बाद मार्केट। मैंने बस किचन मुझे साफ़ करना था और घर तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था। फिर मैं चली गई थी मार्केट। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं, यहाँ पर शॉपकीपर और कस्टमर की कुछ कहासुनी हो रही है। मैं बैठकर उनकी वीडियो जो थी वो शूट कर रही थी। अगले दिन सुबह 10 बजे, तो यहाँ पर हमारे हस्बैंड हमारे लिए लेकर आए थे गुड़चप्पा। जब वो सहारनपुर या हरियाणा जाते हैं, तो वहाँ से जब विंटर में जाते हैं, तो वहाँ से लौटते में ये गुड़चप्पा ज़रूर लेकर आते हैं हमारे लिए, जो कि मुझे भी और मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो ये वहाँ से लौटते हुए हमारे लिए ये तोहफ़ा लेकर आए थे गुड़चप्पे का। तो यहाँ पर अब दोपहर का टाइम हो चुका है। तो दोपहर में मैंने खाने में क्या बनाया था, तो आज एहतमाम कर लिया खाने का, क्योंकि कल जो थे वो जुमे में हस्बैंड नहीं थे, तो उन्होंने खाना नहीं खाया था हमारे साथ। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है कौरमा, और साथ में ये आलू दर्रा रखा हुआ था, तो वो भी मैंने लेफ़्ट ओवर था, तो मैंने उसको भी गर्म कर लिया था। और साथ में बनाए थे राइस, दाल के साथ दाल रखी हुई थी, तो उसके साथ चावल बना लिए थे। अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं दाल चावल। तो मैं और मेरी बेटी तो खैर चावल ही खाएंगे, हम तो रोटी नहीं खाएंगे। और यहाँ दस्तरखान लग चुका है, लगभग ये 2:15 का, दोपहर 2:45 बजे। तो यहाँ पर हम लोग खाने से निपट चुके थे। आप लोग कहेंगे आज तो हमारी बहन बिग बॉस हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे किचन का हाल क्या हो गया। खाना खाने के बाद सारा जब बच्चों ने और मियाँ ने हमारे उठा उठा कर सारी चीज़ें यहाँ पर रख देते हैं,
खैर मुझे आसानी भी हो जाती है, बस दस्तरखान समेटना होता है, फिर मैं बाद में क्लीन कर लूँगी। चलिए अभी मैं आपको ये सब क्लीन करके दिखाती हूँ, अभी झटपट से करती हूँ। तो ये देखिए आपकी बहन ने झटपट से अपना जो किचन था वो बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया है और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख दी। लेकिन अभी मैंने बर्तन वॉश नहीं करे। अभी ये मत समझना कि मैंने बर्तन भी झटपट से वॉश कर लिए, बर्तन नहीं करे। अब आप लोग बताइए मैं अभी अभी करूँ बर्तन वॉश या थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। लेकिन आप लोग कह रही हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए मुझे। चलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद ये बर्तन उठकर मैं जो है वो वॉश करूँगी। देखिए मैं आपके कहने से कर रही हूँ, मैं रेस्ट नहीं तो मैं अभी मैं वॉश कर दी, मगर आप लोग कह रही हैं नहीं पहले रेस्ट करें। तो चलिए मैंने रेस्ट करा। रेस्ट करके जब आई तो मौलाना साहब आ गए, तो उन्होंने कहा चाय बनाओ, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। लेकिन मैंने आज ये सोचा था कि मैं आज चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चाय बनाऊंगी तो और बर्तन हो जाएंगे। एक भगोना होगा, छन्ना होगा, कप होंगे, चम्मच होगा और ट्रे होगी। तो वही हुआ कि मुझे और बर्तन मेरे जो थे वो गंदे हो गए चाय बनाने के बाद। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने बर्तन जो थे अब सारे वॉश कर दिए हैं। अब इनको उठाकर मैं लगा दूंगी काउंटर पर, और काउंटर पर ही रखे रखे ही सूख जाएंगे भैया। जब ये सूख जाएंगे तब लगा देंगे। तो अब मैंने ये करने के बाद अपना किचन जो था बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया था, नीट क्लीन कर लिया था। दूध भी आ गया था तो उसको भी चूल्हे पर मैंने चढ़ा दिया था कि चल तू भी बॉईल हो जा। और यहाँ पर किचन जो है बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है। और मगरिब के बहुत बाद का टाइम है, ये मगरिब भी हो चुकी है और मेरे कामों को रेस्ट करने से कामों को देर हो गई। तो इसलिए रेस्ट नहीं करना चाहिए, लगातार काम करते रहना चाहिए। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफिज़।